लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे लिए, यदि आपको बाकी के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे दिखाई दे तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो यदि आपके पास आई या वी है तो वहाँ पर आप सेल हैव का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पास सी, ही, दे, यू, इट या कोई नाउन्स है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब आपको किस कंडीशन के साथ आई और वी के साथ विल हैव लगाना है और सी, ही, दे, यू, इट नाउन्स के साथ आपको सेल हैव लगाना है। तो वो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको वो सीखना है तो वहाँ पर जाकर आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपके पास वाक्य रचना क्या रहेगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट यदि आपके पास आई या वी है तो आप सेल हैव लगाएंगे। यदि आपके पास सी, ही, नाउन्स या इट है तो आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि परफेक्ट टेंस है तो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ती है। ठीक है, और फिर आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिखेंगे, और अगर आपके पास कोई एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी वाक्य रचना ही रहेगी। अब हमने चूँकि इसकी वाक्य रचना समझ ली है, लेकिन अब हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि तुम खाना खा चुके होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसके लिए पहचान बताई थी कि यदि आपको बाकी के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे दिख रहा है तो वहाँ पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास यू या इट, नाउन, सी, दे कुछ भी दिया गया है तो आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास यू विल हैव, चूँकि हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है इसलिए हम इसके प्रयोग करेंगे ईटन का। तो यू विल हैव ईटन फूड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि मैं कल बाजार जा चुका हूँ। तो जब भी आप फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, चाहे आपके पास पास्ट हो, प्रेजेंट हो या सॉरी जब भी आप फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो आप उसके लिए जो भी आपके पास कल आएगा तो वो आने वाला कल होगा। ठीक है, तो आने वाले कल के लिए आप इसमें हमेशा टुमारो का यूज़ करेंगे। ओके, और ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ आपको आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, आई सेल हैव गॉन टू मार्केट टुमारो। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास जाना, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए गो होती है लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है इसलिए हमारे पास गॉन हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास है कि हम मैदान में खेल चुके होंगे। तब चूँकि मैंने दो आपको समझा दिए तो थर्ड आपसे ऑलरेडी बन जाएगा कि वी सेल हैव प्लेड इन दिस ग्राउंड। ठीक है, फिर हमारे पास इसका लास्ट एग्जाम्पल है कि हम साइकिल आज अपना पाठ या पढ़ चुके होंगे। तो चूँकि बाकी के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके होंगे दिख रहा है तो हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, और नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब नहीं का यूज़ नहीं किया गया है। तो हमें सिंपल सा पता है कि हमारे पास इंडेफिनिट का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
तो मैंने आपको बताया था कि बी के साथ आप सेल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कोई भी आपके पास अगर परफेक्ट टेंस है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस है कि वी सेल हैव। अब चूंकि हमारे पास रीड, जब भी आप कोई भी किताब या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके साथ आप रीड का यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास रीड बल्कि फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों एक सी है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रीड की जगह रेड का प्रयोग करेंगे, मतलब उसको प्रोनाउंस करेंगे रेड, ठीक है। तो वी शैल हैव रेड आवर लेसन टुडे इन द इवनिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम नेगेटिव सीखेंगे और इंटेरोगेटिव। मैं आपको इस वीडियो में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं बताऊंगी और हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड वाला है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपको इस पर बिफोर का यूज़ सिखाना है, तो उसमें मैं आपको पांचों बताऊंगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव तक ही रहेगा, ओके। तो चलिए, तो अब नेगेटिव, जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एक मिनट, तो जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको नहीं का यूज़ करना पड़ेगा और आपको सेल हैव नॉट और विल हैव नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। बेसिकली आपको सेल और हैव के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई और वी के साथ लगाएंगे आप सेल नॉट हैव, और आपके पास सी, ही, यू, दे, नेम या नाउंस दिया गया है तो आप विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वाक्य रचना रहेगी कि सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट को देखकर ही आपको विल हैव और सेल हैव को लगाना है। तो चूंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। सेम ऐसा ही सेल और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वाक्य रचना है कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ती है, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर आपके पास कोई एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने वाक्य रचना समझ ली, हमें किसके साथ किसका प्रयोग करना है वो समझ लिया। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि वाक्य रचना आ गई, सब आ गया, बट एग्जाम्पल नहीं किए तो क्या किया। तो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है कि एग्जाम्पल है कि मोहन पाठशाला नहीं पहुंच चुका होगा। चूँकि हमें पता चल गया कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो चूँकि हमें वाक्य में दिख रहा है कि हमारे पास कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई नाउन आया है या कोई नेम आया है तो आप उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास विल हैव का प्रयोग तो करना है वो तो ठीक है, बट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको नॉट का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका वाक्य, जो हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास है कि मोहन विल नॉट हैव अराइव्ड एट स्कूल। अब चूँकि हमारे पास पहुँचना, हमारे पास एक तो रीच्ड होता है और एक अराइव्ड हो, रीच होता है और अराइव होता है, ठीक है। तो हम इसमें अराइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अराइव का मैंने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, अराइव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, बट यहाँ पर हमने अराइव्ड का यूज़ किया है जो कि हमारे पास थर्ड फॉर्म रहती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आप परफेक्ट टेंस बनाएंगे, किसी का भी हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, तो आपको इसके लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको या तो रूल्स आपको एक लॉन्ग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, या फिर मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल लिख के दे दूंगी कि कौन कौन से आपके, जिससे आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है। वैसे तो आपको याद ही करनी पड़ेगी रूल्स, तो ठीक है, देखते हैं रूल्स। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा कि हम इस समय तक खाना नहीं खा चुके होंगे।
देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वर्ब का यूज़ हुआ है तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास आई या वी है तो आप सेल हैव का प्रयोग करेंगे, सेल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट हमारे पास नेगेटिव है तो सेल और हैव के बीच में हमारे पास नॉट आ जाएगा, तो हमारे पास सेंटेंस होगा वी सेल नॉट हैव ईटन फूड एट दिस टाइम, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कि मोहन घर नहीं जा चुका होगा। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी नेम आता है तो नेम के लिए आप विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट का प्रयोग भी करना पड़ेगा विल हैव के बीच में। तो हमारे पास सेंटेंस होगा कि मोहन विल नॉट हैव गॉन टू होम, ठीक है। फिर हमारे पास है कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बाकी के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे दिख रहा है तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा है हमारे पास? अफर्मेटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। अगर नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता, यदि आपके पास सेंटेंस होता कि मैं पत्र लिख चुका हूँगा तो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं का यूज़ हुआ है इसलिए हमारे पास होगा ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ आपको सेल हैव का प्रयोग करना है आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा कि आई सेल नॉट हैव रिटन लेटर। अब आप या तो इसके साथ ए लेटर लिख सकते हैं, बट मैंने आपको इसके लिए आर्टिकल्स के लिए अलग से बताया था कि आर्टिकल्स आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। ए के लिए बताया था, दा के लिए बताया था और एन के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर आपको आर्टिकल्स सीखने हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे, तो यू विल नॉट हैव रेड बुक, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे और बस बात खत्म। तो अब हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल हैव और सेल हैव, विल या सेल को आपको बाकी के आरंभ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की शुरुआत आपको विल और सेल से करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। फिर आप उसके बाद आपके पास जो भी सब्जेक्ट दिया गया है वो लिखेंगे। फिर आपके पास हैव तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर एक मिनट, यहाँ पर जो मैंने आपको विल के साथ IOV लगाया है वो है तो करेक्ट, बट वो एक स्पेशल कंडीशन में प्रयोग होता है, तो वो या तो मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर वो गलती से लिख गया। तो आपको लगाना IOV के साथ, तो आपको लगाना IOV के साथ सैली है और आपको विल के साथ भी सी दे नाउन इट यू ही लगाना है। जब आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन आती है तभी आप विल के साथ IOV का प्रयोग करेंगे और सेल के साथ सी ही दे यू इट नाउन्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वाक्य रचना क्या बनेगी कि सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको सबसे पहले आपको विल या सेल को बाकी की शुरुआत में लिखना पड़ेगा। जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना पड़ेगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। फिर आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिखेंगे। अगर आपके पास कोई एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लिखेंगे नहीं, लगाएंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हमने समझ लिया किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब फिर हम समझेंगे कि एग्जाम्पल कैसे रहेंगे इसके तहत। सबसे पहले हमारे पास है कि क्या राम घर जा चुका होगा,
तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई नेम दिया गया है तो आप उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर बाकी की शुरुआत में हम विल लिखेंगे, ठीक है। विल क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास कोई नेम दिया गया है, नेम के साथ आप हमेशा विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? विल राम हैव गॉन टू होम, साथ में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, क्या वह खाना खा चुका होगा? तो विल ही हैव ईटन फूड, साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, क्या खेल शुरू हो चुका होगा? विल द गेम हैव बिगन, ठीक है। आप ठीक है। फिर इसका लास्ट एग्जांपल है, क्या मोहन परीक्षा दे चुका होगा? विल मोहन हैव गिवन द एग्जामिनेशन, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं तो यहाँ पर आपको समझा रही थी इसलिए मैं लगाना भूल गई क्लास वाले में, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको सारे जो भी मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे से मैं दूसरे वीडियो में समझा दूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इन्जॉय योर वीडियोस। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको थोड़ी सी राइटिंग भी क्लियर हो गई हो, और इससे अच्छी राइटिंग मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी अपनी हैंड राइटिंग को। तो आई होप आपको सब क्लियर रहा होगा। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देती हूँ, तो वो भी आप शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड होते हैं डेली, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वो साइंस से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।